हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमेशा ट्रेडर्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है ना। और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको दोहरानी नहीं है, आपको कैसे उन मिस्टेक्स से सीखना है। इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सेट करना है कि आपका कैपिटल कितना है, आप कितना कैपिटल मार्केट में लगाना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अपने कैपिटल के हिसाब से आपको अपने कैपिटल का मैक्सिमम 5% ही पर ट्रेड यूज करना है। 5% से ज़्यादा आपका पर ट्रेड कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली बात। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो 1 लाख रुपए का है, और अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी या किसी का भी कोई एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आपका जो लॉट साइज है वो इतना होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो 5,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 1 लाख का 5%। तो 5% से ऊपर आपका रिस्क कभी भी नहीं होना चाहिए। ये है सबसे पहला रूल। ठीक है। अब दूसरा रूल ये कि आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे कि आपका टारगेट क्या है, आप एक दिन में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, एक दिन में आप कितना मैक्सिमम लॉस झेल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए कि आप एक दिन में मैक्सिमम जो है 2,000 रुपीज का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो एक दिन में 2,000 के हिसाब से अगर आप महीने का देखें तो महीने के होते हैं 40,000 रुपीज। ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 2,000 का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और महीने के 40,000, तो जैसे ही आपका 2,000 रुपीज का प्रॉफिट रीच होता है, या 2,000 नहीं होता है, सपोज कीजिए 1,800 या 1,900, 1,850, 1,950 ऐसा भी रीच होता है, तो आपको फिर आगे ट्रेड नहीं करना है। कई बार कई ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, जैसे 2,000 का उनका टारगेट है, उन्होंने बना लिया 1,900, सिर्फ 100 रुपए बचे, तो सोचते हैं कि चलो 100 रुपया बना लेता हूँ तो मेरे 2,000 हो जाएंगे, और उस 100 रुपए के चक्कर में उनका वो 1,900 भी जाता है और साथ में जो उनका ट्रेडिंग अकाउंट का जो कैपिटल है वो भी जाता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना लेना चाहते हैं। आपने 2,000 सेट किया तो 2,000 और 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे ही वो रीच हुआ, आपको तुरंत अपने को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करना है, अपने सिस्टम को शट डाउन करना है, और उसके बाद आप जाके दूसरे काम कीजिए। आपको फिर वहां पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको अपना लॉस भी सेट करना है कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस झेल सकते हैं। बाई चांस, खुदा ना खास्ता, अगर आपसे कोई गलत ट्रेड हो गया, सपोज कीजिए कि आपका ट्रेड सही था मगर आपकी किस्मत खराब थी और कुछ ऐसा खराब न्यूज आ गया कि वो आपके अगेंस्ट चला गया, अगर ऐसा कुछ होता है, तो उस समय भी आपका जो मैक्सिमम लॉस, सपोज कीजिए आपने सेट किया हुआ है 3,000 रुपीज का, तो अगर आपने 3,000 रुपीज का लॉस सेट किया है कि मैं मैक्सिमम इतना ही लॉस झेल सकता हूँ एक दिन के अपने ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर आपका 3,000 रुपीज का लॉस टच हो जाता है, आपका अगर उस डेट को 3,000 रुपीज का लॉस हो गया, तो आपको फिर बिल्कुल भी आगे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त आपका जो माइंड होगा, आपके माइंड का जो साइकोलॉजी होगा वो बहुत ही हैक्टिक होगा, बहुत ही उत्तेजित होगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप जो है आगे और गलत ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जो है जब आपका लॉस ज्यादा हो जाता है, तो उस वक्त दिमाग की जो साइकोलॉजी है वो बदल जाती है। आप अगर ट्रेडर हैं तो आप इस चीज को काफी अच्छे से समझते होंगे। तो जैसे ही आपका लॉस का टारगेट जो है 3,000 वो टच हुआ, आपको बिल्कुल भी आगे ट्रेड नहीं करना है, आपको सीधे लॉग आउट करना है, अपने सिस्टम को शट डाउन करना है, जाके टीवी के सामने बैठिए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी माइंड को काम डाउन कीजिए। ठीक है। तो ये है इसका सेकंड रूल। ठीक है। तो ये दो सबसे मेन रूल हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के, कि आपको अपना टारगेट सेट करना है कि मैक्सिमम कितना, आपको अपना लॉस सेट करना है मैक्सिमम कितना।
और इसके साथ साथ आपका जो कैपिटल है उसका 5% से ज़्यादा आप कभी भी रिस्क में नहीं डालेंगे। ये है इसका तीसरा रूल। ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें आपको जो है मतलब बहुत सारे ट्रेड नहीं करने। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड पे ट्रेड करते जाते हैं। जैसे एक ट्रेड किए, उस ट्रेड में मान लो 400-500 का प्रॉफिट आया, उसको बंद किए, 2 मिनट भी होता है कि नहीं होता है, दूसरा ट्रेड ओपन कर देते हैं। उसके बाद उसमें लॉस हो जाता है, वापस बराबर हो गया, उसके बाद फिर तीसरा ट्रेड किए, फिर चौथा ट्रेड किए। एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो रहता है 200-300 रुपए का, या लॉस रहता है 200-400-500 रुपए का। और आपका जो ब्रोकरेज है, जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस और गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, वो ही पहुंच जाते हैं 1000-1200 रुपए के। ठीक है। तो क्या मतलब दिया इसका? इसलिए आपको बहुत सारे ट्रेड कभी नहीं करने हैं। आप आराम से बैठिए सिस्टम के सामने, मार्केट को अच्छे से एनालाइज कीजिए, और मैक्सिमम एक दिन में आपको दो, या ज्यादा हुआ तो तीन, 2 या 3। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका एक ट्रेड में ही अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो वो सबसे बेस्ट होता है। पर कभी अगर ऐसा हुआ कि एक ट्रेड में आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप 2 ट्रेड कर सकते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में कह रहा हूँ वो है 3, मगर इससे ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं ये कहूंगा कि 1 या 2 ट्रेड, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है। तो ये एक चौथा रूल है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे ट्रेड नहीं करने हैं। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मुझे बहुत सारे ट्रेड करके फालतू का जो ब्रोकरेज है, फालतू के गवर्नमेंट के चार्जेस है, वो 10 बार नहीं देना है। ठीक है। तो ये इस चीज को आपको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और, वो ये कि आपको जब अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो 9:15 को जब मार्केट ओपन होता है, तो ओपन होते ही साथ आपको सीधे जंप नहीं करना है कि अरे मार्केट ओपन हो गया, चलो मैं फटाफट अब ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। ऐसे नहीं। आपको पहले वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाए। मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाए, मार्केट में थोड़ी सी मतलब क्या कहना चाहिए, आपका डायरेक्शन बन जाए। पहले थोड़ा सा डायरेक्शन मार्केट में बनने दें कि आज मार्केट मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट अप डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में है, क्या ट्रेंड आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए बन रहा है, इस चीज को आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आज के ट्रेंड को आपको पिछले 2-3 दिन के ट्रेंड के साथ भी आपको एनालाइज करना है कि पिछले 2-3 दिनों में मार्केट का ट्रेंड क्या था, उसके हिसाब से आज का ट्रेंड क्या बन रहा है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये है एक रूल। अब इसके साथ साथ आपको जो है इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन से न्यूज़ आ रहे हैं, कौन से अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में। अगर आपको पता है कि आज अगर दोपहर में 1 बजे या 12 बजे या 11 बजे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, कोई अपडेट आने वाला है, तो आपको जो है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आज कोई न्यूज़ आने वाला है या कोई अपडेट आने वाला है, आप सोचेंगे कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, आपने कोई ट्रेड किया और अचानक से वो न्यूज़ ऐसा आ गया जो आपके फेवर में नहीं है, तो मार्केट पूरी तरीके से या क्रैश होगा या बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव आ जाएगा, और आपको वहाँ पे जो है या तो आपके फेवर में आ गया तो आपको बड़ा लंबा प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको जो है बिल्कुल अप टू डेट रहना है। जो मैंने 5 वेबसाइट्स अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, टॉप 5 वेबसाइट्स, उसमें आपको हमेशा चेक करते रहना है कि क्या क्या न्यूज़ आने वाले हैं, क्या इकोनॉमिकल कैलेंडर है, आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आपको ट्रेडिंग करते हुए ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे जो है आप एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे जो है आप लॉस में ही रहेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई दोस्तों क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि ट्रेडिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिन्हें नहीं दोहराना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू। बाय बाय।